प्रत्यक्ष फल देते हैं गुप्त नवरात्रे। गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की साधना ऋषि विश्वामित्र अद्भुत शक्तियों के स्वामी बन गए। उनकी सिद्धियों की प्रबलता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने एक नई सृष्टि की रचना तक कर डाली थी। इसी तरह लंकापति रावण के पुत्र मेघनाथ ने अतुलनीय शक्तियां प्राप्त करने के लिए गुप्त नवरात्रों में साधना की थी। शुक्राचार्य ने मेघनाथ को परामर्श दिया था कि गुप्त नवरात्रों में अपनी कुल देवी निकुंबाला की साधना करके वह अजय बनाने वाली शक्तियों का स्वामी बन सकता है। गुप्त नवरात्रे 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रों में से एक प्राचीन कथा जुड़ी हुई है। एक समय ऋषि श्रृंगी भक्त जनों को दर्शन दे रहे थे। अचानक भीड़ से एक स्त्री निकल कर आई और कर वृद्ध होकर ऋषि श्रृंगी से बोली कि मेरे पति दुर्व्यसनों से सदा घिरे रहते हैं, जिस कारण मैं कोई पूजा पाठ नहीं कर पाती, धर्म और भक्ति से जुड़े पवित्र कार्यों का संपादन भी नहीं कर पाती, यहाँ तक कि ऋषियों को उनके हिस्से का अन्न भी समर्पित नहीं कर पाती। मेरा पति मांसाहारी है, जुआरी है, लेकिन मैं माँ दुर्गा की सेवा करना चाहती हूँ। उनकी भक्ति साधना से जीवन को पति सहित सफल बनाना चाहती हूँ। ऋषि श्रृंगी महिला के भक्ति भाव से बहुत प्रभावित हुए। ऋषि ने उस स्त्री को आदरपूर्वक उपाय बताते हुए कहा कि वास्तु नवरात्रों से तो आप जनमानस परिचित है, लेकिन इसके अतिरिक्त 2 नवरात्र और भी होते हैं जिन्हें गुप्त नवरात्र कहा जाता है। प्रकट नवरात्रों में 9 देवियों की उपासना होती है और गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इन नवरात्रों की प्रमुख देवी स्वरूप का नाम सर्वश्रीय कारिणी देवी है। यदि इन गुप्त नवरात्रों में कोई भी भक्त माँ दुर्गा की पूजा साधना करता है तो माँ उनके जीवन में सफल कर देती है। लोभी, कामी, व्यसनी, मांसाहारी अथवा पूजा पाठ न कर सकने वाला भी यदि गुप्त नवरात्रि में माँ की पूजा करता है तो उसे जीवन में कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। उस स्त्री ने ऋषि श्रृंगी के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा करते हुए गुप्त नवरात्रों की पूजा की। माँ प्रसन्न हुई और उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। घर में सुख शांति आ गई, पति संभार्गपूर्ण आ गया और जीवन भर माता की कृपा से खिल उठा। यदि आप भी एक या कई तरह के दुर्व्यसनों से ग्रस्त हैं, आपकी इच्छा है कि माता की कृपा से जीवन में शुद्धि समृद्धि आए, तो गुप्त नवरात्रि की साधना अवश्य करें। तो मित्रों, ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय माता।